बहन जी के सख्त आदेश हैं कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, बीएसपी कभी आने वाले 5 सालों के बारे में वादे नहीं करती। बीएसपी हमेशा अपने पिछले कामों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और अपने सपोर्टर्स को बताती है कि किस तरह उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करे। तो भाजपा का हमेशा से वादा रहा था कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 2024 में ना नौकरी की बात होती है, ना तरक्की की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना सुरक्षा की बात होती है, तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की। ना धर्म ने कभी किसी का पेट भरा है, ना कभी भर पाएगा। भिखारी बना दिया, कटोरा हाथ में दे दिया, कोई बात नहीं साथियों। इस बार ही आने वाले लोकसभा आम चुनाव में इनको वही कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। आप लोगों को साल में 6,000 रुपए का राशन देते हैं, ज्यादा ज्यादा 12,000 रुपए का राशन दे लेंगे, परंतु आपसे छीनते क्या है भाई? क्लास 4 और 5 की अगर नौकरी भी लग जाए तो 15 से 20 हजार रुपए महीना की नौकरी लगती है। साल का आपको 2.5 लाख रुपया कमाने को मिलता है। ये 12,000 रुपए देके आपसे 2.5 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। अगर यही है गुजरात का मॉडल, तो इस भारत को गुजरात का मॉडल नहीं चाहिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टी आप लोगों से आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी, परंतु इस बारी आप वोट डालने से पहले उनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जरूर मांगिएगा कि पिछले 10 सालों में जब वो सत्ता में रहे हैं तो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या काम करके दिए। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी के सख्त आदेश हैं कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, बीएसपी कभी आने वाले 5 सालों के बारे में वादे नहीं करती। बीएसपी हमेशा अपने पिछले कामों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और अपने सपोर्टर्स को बताती है कि किस तरह उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करे। तो साथियों, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब जब विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए और वोट मांगे तो आप उनसे पहले उनके पिछले 5 से 10 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र में रही सरकार पिछले 10 साल से चल रही है और वह इस वक्त आप लोगों के बीच में गली मोहल्लों में घूम रही होगी, परंतु उनसे कुछ मुद्दों पर आप लोगों को सवाल करने हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में न शिक्षा पे उन्होंने कुछ काम किया, ना सुरक्षा पे कुछ काम किया, ना यहाँ रोजगार के लिए कुछ काम किया। अब शिक्षा की बात करें तो साथियों, हम सरकारी स्कूलों के बच्चों के सर्वे, सरकारी रिकॉर्ड्स में देखें कि आजकल 8वीं कक्षा तक के बच्चे आज अंग्रेजी के शब्द पढ़ नहीं पाते। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करने को कहें तो बेचारे सेंटेंस नहीं बना पाते। जहाँ रही बात मैथ की, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो 8वीं तक के कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे आज बेसिक मैथ्स नहीं कर पाते और आज 65% से अधिक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स तक की फैसिलिटी नहीं है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। अगर भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों को शिक्षा ना दे पाई तो उसने हमारे खाली बच्चों की शिक्षा के साथ नहीं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही साथ आज साथियों 10 साल में शिक्षा तो पूरी कर नहीं पाए, ना बेचारे रोजगार दे पाए हैं। आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार घूम रहा है। सरकारी नौकरियों के नाम पर सिर्फ पेपर लीक करने की खबरें आती हैं। जहां पर अगर कोई नौकरी निकल भी जाए, तो साथियों 1-1 हज़ार नौकरियां निकलती हैं, वहां पे 90-90 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं। एक क्लास 5 की नौकरी के लिए यहां पर पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। साथियों, ना यहाँ पे शिक्षा का प्रबंध हुआ, ना यहाँ नौकरियां दे पाए। अब आप ये देखिए कि किस तरह वो दीमक की तरह हमारे सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? जब उनके पास नौकरी नहीं होगी तो कैसे वो घर में आप लोगों के पास वापस मुड़कर आप लोगों की मदद कर पाएंगे? ना नौकरी होगी, ना रिजर्वेशन होगा। साथियों, भाजपा का हमेशा से वादा रहा था कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 2024 में ना नौकरी की बात होती है, ना तरक्की की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना सुरक्षा की
बात होती है तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की। ना धर्म ने कभी किसी का पेट भरा है, ना कभी भर पाएगा। साथियों, जब वो रोजगार ना दे पाए तो अब अपनी आवाम को भूखा तो रखेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भाजपा के सभी बड़े छोटे नेता ये लाइन बहुत बखूबी रट के आप सबके बीच में बोलते हैं कि आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई है। परंतु कोई इनसे पूछे कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगर आपकी खाने की स्कीम में, आपके खाने राशन की स्कीम पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो मतलब आज आधे से ज़्यादा देश गरीबी रेखा के नीचे खड़ा है। तो किस बात की वो डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं? किस मुंह से बोलते हैं कि ये इंडिया आगे बढ़ रहा है? किस मुंह से बोलते हैं कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे? साथियों, सब भिखारी बना दिया, कटोरा हाथ में दे दिया। कोई बात नहीं साथियों, इस बार ही आने वाले लोकसभा आम चुनाव में इनको वही कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। साथियों, इन्होंने आप लोगों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई। आप जानते हैं कि इस मुफ्त राशन की लागत क्या पड़ रही है आप सब पे? साथियों, 2 लाख करोड़ रुपए ये सरकारी का पैसा, ये सरकार का पैसा मुफ्त राशन बांटने में लगा रहे हैं। साथियों, और मुफ्त का राशन मिलता ही कितना है? 500 रुपया, 1000 रुपया महीना। आप लोगों को साल में 6000 रुपए का राशन देते हैं, ज्यादा ज्यादा 12,000 रुपए का राशन दे लेंगे। परंतु आपसे छीनते क्या है भाई? क्लास 4 और 5 की अगर नौकरी भी लग जाए तो 15 से 20 हजार रुपए महीना की नौकरी लगती है। साल का आपको 2.5 लाख रुपया कमाने को मिलता है। ये 12,000 रुपए देके आपसे 2.5 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। अगर यही है गुजरात का मॉडल, तो इस भारत को गुजरात का मॉडल नहीं चाहिए। साथियों, 200 किलो रुपए टमाटर, तभी वो मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। साथियों, उन्होंने वादा किया था कि काला धन वापस लेके आएंगे। कौन सा काला धन वापस आया? काले धन के नाम पे उन्होंने कितने ही काम किए हो। नोटबंदी करी। अब आप लोगों के पास, सबके पास डेटा है आरबीआई का कि भाई सारा काला धन तो दूर की बात, सारा कैश वापस आ गया। सारा कैश वापस सिस्टम में आके वापस चला भी गया। तो कौन सा काला धन इस केंद्र की सरकार ने रोक के दिखाया है? परंतु इस नोटबंदी के आड़ में इन्होंने जो हमारे गरीब भाइयों की कमर तोड़ दी, उसका जवाब अब आने वाले लोकसभा चुनाव में आप सबको इनके हाथ में कटोरा थमा के देने का काम करना होगा। साथियों, ये तो रही केंद्र की भाजपा सरकार। अब यहां पे राज्य की भाजपा सरकार भी कुछ कम नहीं। वह अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं जब बोलते हैं कि जी हमारी सरकार को बुलडोजर की सरकार बोला जा रहा है। उनको बोला जाता है बुलडोजर की सरकार क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों के घर तोड़ने का काम किया। ये कोई गर्व की बात नहीं।